स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे नीमच की, जहां पुलिस कप्तान अंकित जायसवाल ने पत्रकारों के समक्ष किया बड़ा खुलासा। आगे बात होगी शिवपुरी की, जहां कुएं में गिरकर पानी में डूबने से वृद्ध महिला की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर नीमच से, जहां पुलिस कप्तान अंकित जायसवाल ने पत्रकारों के समक्ष खुलासा किया है कि जिला नीमच में प्राप्त धोखाधड़ी संबंधी शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लेकर शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु प्रभारी साइबर सेल प्रदीप शिंदे एवं साइबर टीम को निर्देशित किया गया है। साइबर सेल नीमच ने पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में वर्ष 2024-25 में प्राप्त शिकायतों में से एक शिकायत में 1,04,144 रुपये वापस करवाने के साथ ही 8 शिकायतों में 9,05,000 रुपये आवेदकों के वास्तविक खातों में रिफंड हेतु न्यायालय के माध्यम से आदेश जारी करवाए गए। उल्लेखनीय है कि पूर्व में साइबर सेल द्वारा वर्ष 2024-25 में प्राप्त शिकायतों में त्वरित कार्रवाई करते हुए पेमेंट गेटवे वॉलेट्स के माध्यम से अब तक कुल 8,87,261 रुपये की राशि एवं कुल 19,86,637 रुपये की राशि माननीय न्यायालय के माध्यम से आवेदकों के वास्तविक खातों में रिफंड करवाई गई और साथ ही 6 लाख रुपए की राशि रिफंड हेतु प्रक्रिया विचाराधीन है। साइबर सेल द्वारा इस साल अप्रैल व मई में धोखाधड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों में ठगी में उपयोग किए गए कुल 64 फर्जी खातों को होल्ड किया गया है। साइबर सेल नीमच द्वारा साइबर फ्रॉड में प्रयुक्त अब तक कुल 147 मोबाइल नंबरों, 150 IMI नंबरों को ब्लॉक करने के साथ ही 272 बैंक खातों को होल्ड डेबिट फीस करवाया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस कप्तान ने आमजन से अपील की है कि आपके साथ किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करें। साइबर फ्रॉड के संबंध में तो उसमें जो हमारा महीना है, इसमें हम लोगों ने करीब 9 शिकायतों में 10,09,454 रुपए जो फरियादियों को वापस कराने की प्रक्रिया करी है, उसके संबंध में रखा गया है। इसमें 8 शिकायतों में जिसमें राशि 9,05,000 रुपए है, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश से हम लोगों ने इसमें रिफंड की प्रक्रिया प्रोसेस करवाई हुई है और साथ ही 1,04,144 रुपए का साइबर सेल ने अपनी तरफ से जो NCRT पोर्टल के माध्यम से हम लोग रिफंड कराते हैं, वो रिफंड की कार्रवाई करी है। अभी तक हमारे यहाँ जो पिछले 6 महीने का अगर आंकड़ा बताएं तो लगभग 30 लाख रुपए जो है साइबर जो जिनों के साथ फ्रॉड हुआ था उनको राशि वापस हम लोगों ने कराई हुई है और इसमें साइबर सेल नीमच की बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है। पिछले अभी आप देखेंगे इसके साथ में ही हमारे करीब 6 लाख की जो फ्रॉड की राशि है उसका भी हम लोग अभी प्रोसेस में है, कार्रवाई अभी चल रही है जिसको रिफंड कराने का जो हमारा प्रोसेस है। इसके साथ ही हम लगातार समय समय पर अन्य कार्रवाइयां करते रहते हैं, जिसमें से कि फर्जी जो खाते हैं, जो मूल अकाउंट्स हैं, उनको बंद कराना, उनको फ्रीज कराना और इसके साथ में जो फर्जी IMEI नंबर्स हैं जिनसे साइबर फ्रॉड होते हैं और जो फर्जी सिम कार्ड यूज करते हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाइयां करी हैं। अब तक 272 बैंक खातों को होल्ड करवाया गया है, इसमें डेबिट फीस की कार्रवाई करी गई है। 150 IMEI नंबरों को ब्लॉक कराया गया है, इसके साथ ही 147 मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कराया गया है और अभी इस जो 64 खाते ऐसे हैं जिनमें राशि अंतरित हुई थी, फर्जी जो राशि थी उनको भी हम लोगों ने ब्लॉक करवाया है। और इसी के साथ साथ साइबर सेल ने एक कार्रवाई को और किया है, जो हमारे जिले में जो गुम मोबाइल थे उनको भी हम लोगों ने रिकवर करने के लिए एक मुहिम चलाई थी, जिसमें 50 मोबाइल साइबर सेल की टीम ने अभी रिकवर किए हैं और इससे पहले करीब 2 माह पहले हम लोग 100 मोबाइल से अधिक रिकवर करके लोगों को वापस लौटा चुके हैं। तो आज ये पूरी जो साइबर सेल की कार्रवाई है इसके संबंध में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। नहीं, अभी इसमें कुछ फरियादी आए हुए हैं जिनको आप लोगों के समक्ष हम लोग लौटाएंगे और धीरे धीरे फिर फरियादी आ रहे हैं। इसमें सभी प्रकार की सभी कंपनीज के हैं और ये पिछले जो महीनों में जो विगत समय में जो गुम मोबाइल थे उसमें हम लोगों ने लगातार टीमें भेज के और इनको रिकवर किया है, जो कि आपके सामने। इसमें मैक्सिमम उसमें तो क्या है, मोबाइल से गिरने वाली चीजें हैं। कुछ घटनाओं में चोरी की बात आई है तो उसमें भी अलग से प्रत्यक्ष कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। 200 जो 72 अकाउंट है किस दौरान बंद किए, इसका कोई टाइम? ये पिछले 3 महीने का आंकड़ा है
जिसको एनसीआरपी पोर्टल पे हम लोग उसकी पूरी डिटेल्स डाल के उनको डेबिट फीस कराते हैं। एक्चुअली जो भी शिकायत हमारे पास आती है, उन शिकायतों में जब हम लोग अपनी जांच में लेते हैं और जांच में आने के बाद में जो अकाउंट्स आते हैं जिनको फ्रॉडस्टर्स द्वारा यूज किया जा रहा है, तो उनकी हम लोग जो है डिटेल्स पूरा एनसीआरपी पोर्टल पे डालते हैं और पोर्टल के माध्यम से उनको ब्लॉक कराते हैं ताकि वो फ्रीज हो जाए और उसमें जो पैसा है उसको वो विड्रॉ नहीं कर पाए। अभी तक हम 30 लाख के लगभग, टू बी एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 29,80,042 रुपए हम लोग वापस करा चुके हैं और इसमें अभी 6 लाख की और प्रक्रिया चल रही है, तो जो कि मेरा मानना है कि 8-10 दिन में वो प्रक्रिया भी हम पूरी कर लेंगे। इस तरह से भी बातें सामने आ रही है, शिकायतें भी आती है कि अकाउंट खुलवा जा रहे हैं, किराए लेकर अकाउंट खुलवा जा रहे हैं और लाखों रुपए का उसमें ट्रांजेक्शन हो रहा है। 12,000 से नंबर का एक मामला आया, इस पर अकाउंट 12,000 से दिया जा रहा है, वो अकाउंट डॉक्यूमेंट भी अपने पास रखा है। ये बात एकदम सही है, ये इस प्रकार का गिरोह जो है और खासकर यही जो लोग साइबर फ्रॉड का काम करते हैं, या कई बार आईपीएल की जो बैटिंग है उसमें भी जो लोग हैं वो इस प्रकार से अकाउंट को खरीदने का कार्य करते हैं और उसके एवज में 10 से 20 हजार जो भी राशि उनकी फिक्स होती है उस प्रकार का वो देते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे पास 2 शिकायतें हैं जो कि अभी हम जांच में उनको कर रहे हैं, जिसमें से जैसा आपने जिक्र किया तो मनासा क्षेत्र की भी है और उसमें कुछ नीमच की तरफ के लोग भी हैं जिनके नाम उसमें आए हुए हैं, तो वो जांच हमारी चल रही है, बहुत ही जल्द वो शादी कर रही है। तो ये जो मोबाइल है उसमें कोई अधिकतम राशि का है कि इतना मोबाइल कॉस्टली 1,50,000 ऐसा कुछ है क्या? इसका मैंने सर्वे नहीं किया, लेकिन मतलब होंगे तो आपके समझ ये कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने की थी, जो कि साइबर सेल ने अभी जो प्रकरण हमारे यहाँ साइबर फ्रॉड के हुए थे उसमें राशि की वापस कराई है। इसके संबंध में करीब 9 प्रकरणों में 10 लाख के लगभग की राशि हम लोगों ने वापस कराई है, जिसमें से 8 जो है माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार हम लोगों ने वापस करवाने का प्रक्रिया जारी की है और एक कार्रवाई में एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से साइबर ने जो राशि की फ्रॉड की उसको रिफंड कराया। अभी तक की जो टोटल पिछले 5 महीने की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग लगभग 30 लाख के लगभग वापस करा चुके हैं और 6 लाख की जो प्रोसेस है वो भी चल रही है रिफंड कराने की। इसके साथ ही आज हम लोगों ने 50 जो मोबाइल जो गुम हुए थे उसको भी रिकवर करके उनके एक्चुअल ओनर्स को हैंड ओवर किया है और इसी प्रक्रिया में हम लोग पहले भी करीब 100 मोबाइल हैंड ओवर कर चुके हैं लोगों को और अभी लगातार ये प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। इसके साथ ही हम लोग लगातार न्यू अकाउंट्स को ब्लॉक कराना, उनको फ्रीज कराना, फर्जी जो IMEI नंबर्स रहती हैं, सिम रहती हैं, उनको भी हम लोग ब्लॉक कराने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। अवेयरनेस को लेकर तो कुछ मुहिम चल रही है? बीच में हम लोगों ने अभी PSU के आदेश अनुसार साइबर सेल एक अभियान जो है हम लोगों ने चलाया था। इसके साथ ही हम लोग लगातार हमारी जो साइबर सेल की टीम है वो सभी स्कूल कॉलेजेस में और जनसंवाद के माध्यम से और हम लोगों से भी जब भी बधाई संदेश हम लोग देते हैं उसमें भी हम लोग नीमच की जनता से अपील करते हैं कि किसी प्रकार की किसी अननोन नंबर से कभी कोई वीडियो कॉल्स आते हैं तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं दें। इसके साथ ही आपसे अगर कोई अननोन नंबर से कोई लिंक आती है, कोई एपीके फाइल वगैरह आती है तो उसको भी ध्यान दें, अनजान में उसमें क्लिक नहीं करें। साथ ही अपनी सेंसिटिव जो भी डिटेल्स हैं, जो सीक्रेट डिटेल्स हैं, जैसे कि OTP के CVC नंबर, अन्य आपके पिन जो ATM पिन वगैरह रहते हैं, नेट बैंकिंग पिन है, वो भी किसी के साथ नहीं रहते। तो कुछ लोग चंद पैसों के लालच में अपने डॉक्यूमेंट दे देते हैं और उसके बाद उनके साथ बड़ा नुकसान होता है, उसको लेकर ये बातें भी सामने आई हैं जिसमें कई बार लोग जो है फर्जी अकाउंट खुलवा लेते हैं और उसके एवज में राशि ले लेते हैं। तो ऐसी 2 शिकायतों की जांच हम लोग कर रहे हैं और जल्दी हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। आज ये कंट्रोल रूम से फोन आया था कि आपका जो घुमावा फोन था वो हमें मिल चुका है, तो आप लोग आके यहाँ से ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं और मेरे पापा यहाँ आए थे। कितने का मोबाइल था और कब खोया था, क्या उम्मीद? ये फोन समथिंग 15,000 का था एंड आज से करीब जून या जुलाई में खोया था पिछले साल और आज 7-8 महीने के अंदर ये हमें वापस मिल रहा है। उम्मीद तो छोड़ दी थी बट अब मिल गया है तो ऐसा लगता है कि शायद सिक्योरिटी के ऊपर आजकल ज्यादा फास्ट वर्क किया जा रहा है और मिल गया है तो खुशी है उस बात की। कितने दिन में हो गया था जैसे खरीदा? ये शायद 5-6 महीने के अंदर ही हो गया था। क्या नाम है? अमन गुप्ता।
यहीं के। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले के बैराट थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहां आने वाले ग्राम मडरका की है। कुएं में गिरकर पानी में डूबने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जिसकी सूचना परिजनों ने थाना पहुंच कर दी, जहां पुलिस ने शव का पीएम कराकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। मामले की जानकारी बैराट थाना पुलिस द्वारा दी गई है। जानकारी के अनुसार फरियादी कैलाश ने बताया कि मेरी मां दक्खो भाई छोटे भाई रघुवीर के साथ रहती है, जो शादी में गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी व बच्चे थे, जहां 18 मई को रात में सभी लोग खाना पीना खाकर सो गए। सुबह उठकर देखा तो मां का शव कुएं में तैर रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।